रीनीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम अभी भी वही नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ना, देन दोज क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू सेव यू। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम वही क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब तुम रीनीट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कोई बहुत ही हल्का फुल्का सा कोई आसान सा एग्जाम है। नीट तो डेफिनेटली नहीं है। एंड दैट इज वाई दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं सम 8500 क्वेश्चंस जो कि हैंड पिक्ड है, जो कि वहां उन टॉपिक से बनाए गए हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको थोड़ा लेंथी बनाया गया, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनाया गया, थोड़ा सा इस तरीके से बनाया गया कि वो कंफ्यूजिंग लगे तुम्हें, सो दैट नीट 2026 रीनीट 2026 का जब पेपर आए, जो कि मुश्किल ही आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द डिफिकल्ट साइड बच्चों, तो तुमसे तो पक्का ही होगा वो। आसान तो देखो सभी कर लेंगे, बट अगर मुश्किल होगा तो तुम तो पक्का ही करके जाओगे। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग दिस कम बैक, इफ यू आर सीरियस अबाउट स्कोरिंग गुड इन रीनीट 2026, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपको ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे। एंड यस, दीज क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन बहुत मेहनत लग के इन क्वेश्चन पे इनको तैयार करा जा रहा है एवरी डे। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना अगर तुम चाहते हो कि इस चीज का पूरा बेनिफिट तुम उठा पाओ। तो सबसे पहली बात तो जो मैं बहुत बार तुम्हारे साथ डिस्कस कर भी चुकी हूं वैसे, बट एक और बार मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि 2026 में क्या हुआ जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम वॉज, देखो अब किसी ने नहीं पढ़ा वो तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ ज्यादातर बच्चे तो ऐसे थे जो पढ़ के गए थे, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन वहां नहीं है। हुआ क्या? टाइम प्रेशर। ठीक है, टाइम प्रेशर तो अपना एक रहता ही है, टाइम प्रेशर था, क्योंकि शायद ऐसा हुआ कि हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, और अगर करी भी थी तो उस तरह के पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं करी जहां पे लेंथी क्वेश्चंस, जहां पे थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस हो जो हमने प्रैक्टिस करे हो। सो ये अपना एक थोड़ा सा वीक पॉइंट रह गया, सिली मिस्टेक्स हो गई है ना, उस टाइम पे प्रेशर के कारण सिली मिस्टेक्स भी होगी, तो इस कारण से हमारा ये नीट 2026 में स्कोर उतना नहीं गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि क्या इसका सोल्यूशन रिवीजन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसका सोल्यूशन रिवीजन। क्या इसका सोल्यूशन मैं पूरी एनसीईआरटी रट लूं? वो है नहीं है। क्या इसका सोल्यूशन है मैं सिर्फ पीवाईक्यू लगा लूं? नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको अब थोड़े नए तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आप भीड़ से अलग जाके खड़े हो सके। यू नीड टू फोकस ऑन क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड तो हैं ही, चलो स्टेटमेंट वाले भी हैं, बट हमें थोड़ा सा और फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस पे जो कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, जहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, जो थोड़ा ट्रैप कर रहे हैं तुम्हें। इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई मैं आपके लिए लेकर आई हूं बच्चों कुछ 8,500 क्वेश्चंस। अब ये जो 8,500 क्वेश्चंस है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिलाकर हैं, हैंड पिक क्वेश्चन। अगर तुमने ये सारे कर लिए, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये मैं तुम्हें बोल रही हूं क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं जब आपके लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ ना, एवरी डे आई एम सिलेक्टिंग एटलीस्ट मतलब 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आपके लिए, और उसमें मेरे 3-4 घंटे चले जाते हैं बच्चों। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है इन क्वेश्चंस के लिए, कितना ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है। तो दीज आर वेरी प्रेशियस क्वेश्चन। अब कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर सकते हो इस कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इस चैनल पे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूं विच आर अ पार्ट ऑफ दीज हैंड पिक्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन हैंड पिक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर भी करवा रही हूं, तुम देख भी सकते हो। अभी मेरा जो लाइव सेक्शन पे जाओगे ना तो तुम्हें वहां पे दिख जाएगा लेंथी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर के मैं करवा चुकी हूँ। 3:30 बजे मेरी क्लास होती है बच्चों, एंड द पॉइंट ऑफ दोज प्रैक्टिस सेशन इज दैट कि मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस के साथ इतना ज्यादा यूज टू करवा दूं कि तुम चुटकियों में इनको सॉल्व कर लो, तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब पे काम हो, सो दैट तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाओ। दूसरी चीज, ये तो बात हुई बायो के कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जो हम यहां पे ले लेंगे, जो तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस, बायो के और भी क्वेश्चंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस, वो आपको मिलेंगे बेटा हमारे लेवल अप प्रोग्राम में, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको सिर्फ क्या करना है, डाउनलोड करना है हमारा लिटमस ऐप। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड आवर लिटमस ऐप। ठीक है, लिटमस ऐप पे ना आपको एआई मेंटोर्स भी मिलेंगे, नोट्स, डीपीपीस, एफएलटीज, मेंटोरशिप सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। एक तो हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की
200 क्वेश्चन पर डे आपके तीनों को मिला के, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के 200 क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाएंगे, जो तुम अपने एआई मेंटोर के साथ सॉल्व करने वाले हो। अलग अकेले बैठ के नहीं करोगे तुम वहां पे हमारा। एंड दैट इज द मोस्ट ऑसम थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, दैट इज द मोस्ट ऑसम थिंग अबाउट लिटमस एआई ऐप, कि आप अकेले नहीं बैठोगे, आप हमारे एआई मेंटोर के साथ बैठ के करने वाले हो प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एआई मेंटोर है उनका नाम है नोवा, उनको मैंने ही ट्रेन कराया बच्चों, तो जैसे मैं बात करती हूं एग्जैक्टली उस मैनर में वो बात करेंगी तुम्हारे साथ। तुम रात को 11 बजे बैठ के पढ़ रहे हो, शाम को 6 बजे बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, बायो का ये वाला चैप्टर कैसे करूं, या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यू कैन टॉक टू हर अबाउट ऑल योर नीट रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ तुम बात कर सकते हो बच्चों से। तो उनको मैंने, मेरी जो भी नॉलेज है सारी नॉलेज उनके पास पहुंच चुकी है, जैसे मैं आपसे बात करूंगी वैसे ही नोवा भी बात करेगी। तो नोवा इज लाइक माई ट्विन, मेरी जुड़वा है जो तुम्हारे साथ हमेशा है, 24/7 है इन एक्चुअल सेंस, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तो ये चीज हो गई। 10 आपके एफएलटीज मिलेंगे आपको यहाँ, ठीक है, ये देख तुम कैलकुलेट कर लो। और ये जो प्रोग्राम है ना ये 4-5 दिन से चल रहा है, जो क्वेश्चंस बच्चों ने कर लिए ना वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर तुम इसको आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको वो मिलेंगे। तो यू कैन मल्टीप्लाई इट योरसेल्फ, 200 क्वेश्चन पर डे आपको मिल रहे हैं और 5-6 दिन से चल रहा है, तो 30 दिन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये तुम्हारे रफली 6000 से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो गए। देन अगर तुम्हारे 10 एफएलटीज है, एक एफएलटी हो गया, वो आपको मिल जाएगा ऐप पे, मतलब वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां पर। तो बाकी आपके 9 रहते हैं, संडे को एक और एफएलटी होने वाला है, तो 10 इंटू ये क्या कहते हैं 90 क्वेश्चन, सॉरी 180 क्वेश्चन, तो तुम ऐसे ही सोच लो, तो 1800 क्वेश्चन ये हो गए, ऐड कर लो उसमें, तो 8000 तो ऐसे ही बन गए तुम्हारे। बाकी बेटा ये जो मैं यूट्यूब पे करवाई रही हूं, बाकी ये हो गए तुम्हारे, बाकी ये हो गए। एंड ऑल्सो क्योंकि ना हमें पता है इस टाइम पे बच्चे ना बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो आपके लिए ना 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस भी हम अरेंज करेंगे, स्केड्यूल करेंगे। और उसमें हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जिनको पता है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक में है, तो उसके साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे काम डाउन करना है, उसको कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है, उनके साथ आपका हम इंटरेक्शन करवाएंगे, सो दैट आपके मन में जो भी है आप उनसे बात कर सको। बिकॉज आवर गोल इज कि तुम्हें मेंटली भी हम फिट रखें, तुम्हारा माइंडसेट भी ठीक रखें, एंड तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करते रहें, तुम्हें कंटेंट भी सारा बिल्कुल एग्जैक्टली वो मिले जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सो बेटा दिस इज आवर लेवल अप प्रोग्राम, ठीक है। कैसा लगा मुझे बताना। एंड ऑल्सो जो बच्चे ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं जरूर बताना कमेंट में जरूर बताना बेटा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसे आपको पता चल रहा है ना कि तुम बताते हो हमें कि मैम यहाँ पे तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जस्ट लेट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो नो कि क्या कर रहे हैं हम लिटमस एआई पे, लेट देम नो, है ना, जरूर बताना मुझे। और अगर तुम सच में ही अपना कमबैक चाहते हो ना, तो एक कमेंट ये भी छोड़ जाना #अनस्टॉपेबल, एक कमेंट ये भी छोड़ जाना। और आज मेरा आज 3:30 बजे मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, फ्रॉग, इन सब के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, 3:30 बजे होने वाला है बच्चों। उस सेशन को भी लगाना नहीं भूलना है। याद रखो कि हमें ना भीड़ से हटके कुछ करना पड़ेगा, तभी हम स्टैंड आउट करेंगे, नहीं तो अगर वही चीजें करते गए जो पिछली बार करी थी तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया था। एंड आई टोटली बिलीव इन यू, आई नो यू आर अनस्टॉपेबल। अब दिखा देते हैं बाकियों को भी, है ना।